सौरभ कुदेशिया द्वारा लिखित उपन्यास आहुति, एक विलुप्त पुरातन सत्य जिसने इतिहास को बौना कर दिया। एक रहस्यमयी कहानी है जो सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। इस कहानी की शुरुआत, इसका अध्याय एक धोखा, हम लोग पहले ही सुन चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो न सुना हो तो पहले उसे सुने, फिर इस पर आए, वरना कहानी के मूल से आप वंचित रह जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में और आज सुनते हैं दूसरा अध्याय, बिल। ड्राइवर ने गाड़ी पोर्च में रोकी। गाड़ी में हवाइयां उड्डते गुमसुम चेहरों के साथ बैठे डॉक्टर मजूमदार, श्रीमंत जी, प्रियंका और विराट चौंक कर सुध में लौटे। बंकर से निकलकर सभी डॉक्टर वर्मा के कहे अनुसार गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल पड़ी। बंकर में क्या हुआ, सब कहां जा रहे हैं, आगे क्या होगा, अनगिनत सवाल सभी के दिमाग में घूम रहे थे, पर न किसी ने कुछ पूछा और न डॉक्टर वर्मा ने किसी को कुछ पूछने का मौका दिया। रास्ते भर वह फोन पर अपने एजेंटों से उलझे रहे। दिमाग पर बंकर और वहां फंसे अपने एजेंटों की सुरक्षा की चिंता हावी रही। वह कभी बंकर तो कभी वहां काम कर रहे लोगों के बारे में सूचना जुटाते रहे। डरावनी, टूटी फूटी और अनुमानों में उलझी सूचनाओं के साथ उनके चेहरे का रंग और हाव भाव बदलते रहे। श्रीमंत जी ने बोझिल नजरों से गाड़ी से बाहर झांका। सामने कोई पुराना बंगला था। आसपास लोगों की चहल पहल थी। जगह शांत और साफ सुथरी लेकिन अनजानी थी। आप हमें कहां ले आए, डॉक्टर वर्मा? श्रीमंत जी का सीधा सवाल भी उनके चेहरे पर छाई चिंता की लकीरों में उलझकर बोझिल हो गया था। हमारा गेस्ट हाउस, डॉक्टर वर्मा बुझे स्वर में बोले। यहां आप सुरक्षित रहेंगे। आपकी ऐसी ही सुरक्षित जगह से हम भागकर आए हैं, विराट बिफरा। फोन जेब में सरकाकर डॉक्टर वर्मा ने ठंडी सांस छोड़ दी और आंखें मूंदकर हताशा से सीट पर सिर टिकाया। डीआरडीओ का न्यूक्लियर बंकर तबाह हो गया है। आंखें मूंदे मूंदे वह दबे बुझे स्वर में बोले, मेरे कई एजेंट वहां से भाग पाए, कई लापता हैं। हर शब्द कठिनाई से गले से निकल रहा था। जाने कितना नुकसान हुआ, कौन बचा और कौन मारा गया। आई एम सॉरी, विराट दबे स्वर में बोला। उसने गलत समय पर गलत राग छिद्दा था, पर इन हालात में सवालों का उठना लाजिमी था। डीआरडीओ का बंकर तबाह होना एक टॉप सीक्रेट नेशनल इमरजेंसी है। इस बारे में कोई खबर पब्लिक नहीं होगी। डॉक्टर वर्मा दुखी और बुझे स्वर में बोले। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी की इस घटना पर पैनी नजर है। मुझे सूर्य कवच से जुड़ी हर जानकारी अब उनसे साझा करनी होगी। क्या ऐसा करना ठीक होगा? डॉक्टर मजूमदार ने पूछा। यह नेशनल सिक्योरिटी का गंभीर मामला है। न्यूक्लियर बंकर तबाह करने वाला पूरे देश पर संकट है। हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर वर्मा बोले। मिलिट्री इंटेलिजेंस, रॉ, सेना, सीआरपीएफ, पुलिस सभी हाई अलर्ट पर हैं। सभी संभावित संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह किसका काम है? वो क्या चाहता है? डॉक्टर मजूमदार बोले। पता नहीं, पर मुझे डर है कि सूर्य कवच का मामला हमारे हाथ से फिसल चुका है। डॉक्टर वर्मा हताशा से बोले। सूर्य कवच का सच खोजने के लिए हमने जो कीमत चुकाई है, क्या वो सच इस कीमत के लायक है? श्रीमंत जी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोले, क्या कोई सच इंसानी प्राणों से बढ़कर हो सकता है? अगर उस सच से अनेक प्राण बचें तो क्यों नहीं? डॉक्टर मजूमदार बोले। यही सोचकर मैं इस केस में जी तोड़ डेच कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर वर्मा बोले। रोहन से मिलकर मुझे इस केस की मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद बंधी, पर वह मुझे आगे बढ़ने का संकेत देकर चला गया। अब जाने मुझे कहां और कितना दूर जाना है। रोहन हमें आगे बढ़ते देखना चाहता है, डॉक्टर मजूमदार बोले। डॉक्टर वर्मा, इस चुनौती का हम मिलकर सामना करेंगे। यह केस अब रोहन और श्रीमंत परिवार तक सीमित नहीं रह गया है। इसे सुलझाने के लिए हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। हर असंभव घटना के लिए तैयार रहना होगा। अब तक आप भी समझ गए होंगे कि यह आसान नहीं होगा। मैंने रोहन को उसके परिवार की रक्षा का वादा किया था। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया और मैं इस वादे के प्रति इतना संवेदनशील क्यों हूं। डॉक्टर वर्मा के चेहरे पर बेबसी छलक आई। अभी तक मैंने अपना वादा निभाया, पर आज की घटना के बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इसे निभा पाऊंगा। डॉक्टर वर्मा, हम अजनबी की तरह मिले थे, लेकिन
अब एक परिवार बन गए हैं। श्रीमंत जी आत्मीयता से बोले, परिवार किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ सकता है। जो भी खतरा हो, हम आपका साथ नहीं छोड़ देंगे। वैसे भी इस पहेली के बिखरे टुकड़े ढूंढकर उन्हें जोड़ना किसी अकेले के बस की बात नहीं है। यहां बैठे बैठे कोई पहेली हल नहीं होगी। विराट बोला, हमें कोई सुरक्षित स्थान चाहिए। न्यूक्लियर बंकर की लोकेशन बताने वाले सूर्यकवच से दुनिया की कौन सी जगह छुपी होगी? प्रियंका चिंता से बोली, अगर हम वहां सुरक्षित नहीं थे तो कहां सुरक्षित होंगे? पता नहीं सूर्यकवच को अपने पास रखकर हमने सही किया या गलत। इतनी मौतों के बाद भी हम उसके राज से दूर हैं। विराट बोला, क्या बंकर के साथ सूर्यकवच और वो विचित्र लाशें भी हमारे हाथ से जाती रहीं? सूर्यकवच और लाशें सुरक्षित हैं, डॉक्टर वर्मा बोले। उन्हें हम बंकर से पहले ही हटा चुके थे। उन्हें सुरक्षित रखने वाली जगह कितनी सुरक्षित है? विराट ने पूछा। आज की दुर्घटना के बाद सूर्यकवच की सुरक्षा के लिए हमारे बड्ढे से बड्ढे प्रयास भी सिर्फ कोशिश कहे जाएंगे, डॉक्टर वर्मा उखद्दे स्वर में बोले। वो लाशें अनगिनत लाशें गिराने की वजह है। वो जहां गई वहां तबाही हुई। मेरी लैब और डीआरडीओ के बंकर में एक ही कहानी दोहराई गई। डॉक्टर मजूमदार चिंता से बोले, उनका हमसे दूर रहना ही हमारे लिए बेहतर होगा। डॉक्टर वर्मा, क्या 10 अप्रैल के बाद आपको रोहन की कोई हमशक्ल लाश मिली? विराट ने पूछा। नहीं, डॉक्टर वर्मा बोले, रोहन की हमशक्ल लाशों के बारे में हमें सूर्यकवच संकेत देता था। 10 अप्रैल के बाद उससे हमें सिर्फ बंकर का संकेत मिला है। 1 मिनट डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर मजूमदार ने टोका। सूर्यकवच से 24 फरवरी को मिले संकेत रोहन के फ्लैट के थे और 25 फरवरी को मिले सिग्नल श्रीमंत जी के घर के। 26 फरवरी को रोहन के एक्सीडेंट के बाद से आपको सूर्यकवच से जो संकेत मिले, वहां सभी जगह आपको रोहन की हमशक्ल लाश मिली थी। सही कहा मैंने? जी हां, रोहन की हमशक्ल लाशें हमें 24 मार्च, 3 अप्रैल, 8 अप्रैल और 10 अप्रैल को सूर्यकवच द्वारा दर्शाई जगहों पर मिली थी। डॉक्टर वर्मा ने हामी भरी। और अब बंकर का हादसा, डॉक्टर मजूमदार सोचते हुए बोले। लाशें मिलने का पैटर्न देखकर लगता है कि बंकर में रोहन की एक और हमशक्ल लाश मिलने की संभावना है। घटना के बाद से बंकर सील है। बंकर में कोई हमशक्ल लाश हुई तो वो वहां सुरक्षित रहेगी। वहां एक छोटी कील भी इधर से उधर नहीं होगी। डॉक्टर वर्मा बोले, आपको बंकर तबाह करने वाले के सामने एक मामूली कील के टिकने की उम्मीद है? विराट ने डॉक्टर वर्मा को घूरा। मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि जिस कील की हमें तलाश है वह सुरक्षित होगी। डॉक्टर वर्मा बोले, बंकर के मलबे में कई संभावनाएं दबी हो सकती हैं। और भूलिए मत कि जयंत वहीं रह गया है। श्रीमंत जी घबराए हुए बोले, हमें उसे खोजने के लिए बंकर में लौटना चाहिए। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप लोग जहां थे उस जगह के सिग्नल सूर्यकवच से 3 बार मिलना संजोग नहीं हो सकता है। डॉक्टर वर्मा बोले, पहली बार सूर्यकवच से निकले संकेतों से दर्शाई जगह श्रीमंत जी का घर थी, दूसरी रोहन के एक्सीडेंट वाली जगह और अब डीआरडीओ का न्यूक्लियर बंकर। तीनों जगह उस समय श्रीमंत परिवार का कोई न कोई सदस्य था। सिर्फ 3 जगह नहीं, शायद हर जगह। डॉक्टर मजूमदार सोचते हुए बोले, रोहन की हमशक्ल लाशों का डीएनए आपस में मिलने के साथ साथ श्रीमंत जी से भी मिलता है, यानी वो हमशक्ल लाशें इस परिवार का हिस्सा है। तो क्या सूर्यकवच का शिकार हम हैं? श्रीमंत जी ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, पर शिकार होने से बचने के लिए जरूरी है कि हम मामले की जड्ढें खोदते रहें। डॉक्टर वर्मा बोले, सूर्यकवच हम पर कोई नई मुसीबत ला दे उससे पहले हमें बाकी पांडुलिपियों को खोजने के साथ मछलियों से मिले संकेत समझने होंगे। शायद हम पांडुलिपियों के साथ सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी तक मिली पांडुलिपियों में हमारी मदद के लिए कुछ नहीं है। प्रियंका बोली, हम तो यह भी नहीं जानते कि कितनी पांडुलिपियां हैं भी या नहीं, हैं तो कहां। उनके लिए हम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? करोड़ों अरबों की बोली लगने वाली पांडुलिपियों के तार रोहन और इस मामले से जुद्धे हैं। हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर मजूमदार गंभीरता से बोले, हमें उन्हें ढूंढना होगा। पहले श्रीमंत जी, प्रियंका और विराट को यहां छोड़ डालकर हमें बंकर लौटना चाहिए। डॉक्टर वर्मा बोले, शायद इस गुत्थी के कुछ सिरे और रोहन की एक और हमशक्ल लाश वहां हमारे इंतजार में हो।
और जयंत भी, विराट ने याद दिलाया। घबराओ मत, उसे हम नहीं भूलेंगे, डॉक्टर मजूमदार बोले। अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं फिर से इसके अगले अध्याय के साथ, जिसका शीर्षक है रक्षक। हमसे जुड़े रहने के लिए और जानने के लिए आगे क्या हुआ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। इस रहस्यमय यात्रा में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।